कैसी है? कहा यान ब्रह्मेशो, इनके चरण कमलों की धूल को पाने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी तरसते हैं, स्वयं भगवान शंकर भी, महेशो भगवान कृष्ण के चरण कमलों की धूल को पाने के लिए तरसते हैं, लालायित रहते हैं। रमा देवी, स्वयं लक्ष्मी जो क्षीर सागर में बैठ के सदैव नारायण के चरणों की सेवा करती रहती हैं, वे लक्ष्मी भी नारायण के चरण कमलों की धूल को पाने के लिए तरसती हैं। गोपियां कह रही धन्या अहो, हम धन्य हैं जो इतनी सरलता से हमें कृष्ण के चरण कमलों की धूल मिल गई। द्वापर युग में गोपियों ने भगवान के चरण कमलों की धूल के महत्व को समझा है और त्रेता में केवट ने समझा है। जब राम जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं और केवट से कहा है कि भैया गंगा पार करा दो, तो केवट क्या कह रहा है? केवट कह रहा है सरकार जमाने के लोगों को गंगा पार कराऊंगा पर आपको नहीं। राम जी ने कहा क्यों, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी है? केवट कहता प्रभु दुश्मनी तो कोई नहीं है, फिर तो गंगा पार कराओ। केवट क्या कह रहा है? रघुराई है रघुराई पग धोकर नाव चढ़ई हो, पग धोकर नाव चढ़ई हो। रघुराई है रघुराई पग धोकर नाव चढ़ई हो, पग धोकर नाव चढ़ई। सरकार भूल जाओ, आपको जैसे गंगा जी पार करना आप कर लो, मैं अपनी नाव में आपको नहीं बिठाऊंगा। राम जी ने कहा क्यों? केवट कहता मुझे आपके चरणों के जादू के बारे में सब पता है, मैं आपके मर्म को जानता हूं। कहा ही तुम्हार मर्म में जाना, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। राम जी ने कहा क्या जानते हो? केवट कहता मैं ये जानता हूँ कि जब ये चरण एक पत्थर पर स्पर्श कराए गए तो वो पत्थर सुंदर नारी में बदल गया। सरकार जब पत्थर नारी बन सकता है तो मेरी नैया तो काठ की है, लकड़ी की है। प्रभु यही नारी बन गई तो खाऊंगा क्या? और जो पहले से एक पत्नी घर पे बैठी उसको क्या खिलाऊंगा? चलो रोजी रोटी तो जाएगी ही, जीवन की शांति भी जाएगी। एक पत्नी पहले से तो वो कम है क्या जीवन में? दो दो हो जाएंगी, आपस में भी झगड़ेंगी, मुझसे भी झगड़ेंगी, तो रही बची कची थोड़ी बहुत जो शांति बची कुची वो भी जाएगी। तो सरकार इतनी बड़ी रिस्क मैं नहीं ले सकता, मुझे जीवन में शांति प्रिय है। और प्रभु मैं यदि पत्नी को बताऊंगा भी कि ऐसी ऐसी बात तो मानेगी नहीं, वो सोचेगी कि मैं दूसरी नारी ले आया, दूसरी औरत ले आया, उसको भरोसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में भगवान को समझाना सरल है पर पत्नी को समझाना बहुत कठिन है, पत्नी को नहीं समझाया जा सकता। और ये देखो पत्नियां ही ताली बजा रही हैं, वो जानती हैं कि उनको नहीं समझाया जा सकता। तो केवट भी वही कह रहा है कि दुनिया में भगवान को समझाया जा सकता है लेकिन पत्नी को नहीं समझाया जा सकता। इसलिए सरकार भूल जाओ महाराज। राम जी ने कहा कोई उपाय? कहा प्रभु उपाय तो है। उपाय क्या? कहा रगड़ रगड़ के गंगा जल से आपके चरणों को धो करके उस जल को पीऊंगा, यदि मुझे कुछ नहीं हुआ तो केवट भी आपका और नाव भी आपकी। अब रगड़ रगड़ के गंगा जल से केवट ने राम जी के चरण कमल धोए, खूब भर भर के गंगा जल पिया और खुद बस नहीं पिया, अपनी पत्नी को बुला के लाया, उसको भी पिलाया, अपने बच्चों को बुला लिया, उनको सबको तार दिया। और फिर जब तृप्त हुआ तो कहता है सरकार लोग तो ऐसी ही बातें करते हैं, आपके चरणों में तो कोई जादू नहीं है, चलो बैठो नाव आपकी हुई। अब राम जी को बिठाया और बिठा करके पार कराया। अब जब गंगा जी राम जी पार हो गए तो राम जी उतराई देते हैं मुद्रिका। केवट कहता है सरकार आपने वो कहावत नहीं सुनी, नाई से न नाई ले तो धोबी से न धोबी। एक कहावत कही जाती है कि एक सा काम करने वाले आपसी लेन देन नहीं करते, नाई से नाई नहीं लेगा, धोबी से धोबी नहीं लेगा। तो प्रभु मैं भी केवट और आप भी केवट, फिर मैं आपसे उतराई कैसे लूं? राम जी ने कहा अच्छा लक्ष्मण तुम सही कह रहे थे, ये पागल है। अब ये कह रहा है कि मैं केवट हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा मैंने तो पहले ही कहा था वो पागल है, आप ही चक्करों में पड़ जाते हो पागलों के।
अब कहो, वो कह रहा है केवट हो आप। राम जी ने कहा भैया मैं केवट नहीं हूँ, मैं राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। उस समय केवट कहता है सरकार होंगे आप दशरथ जी के बेटे, पर मेरे लिए तो आप केवट ही हैं। अंतर सिर्फ इतना है, मैं छोटी सी नदी गंगा पार कराने वाला केवट हूँ और आप संसार सागर को पार कराने वाले केवट। पर केवट तो आप भी हैं प्रभु, और यदि प्रभु उतराई देना ही है तो जैसे मैंने आपको गंगा जी पार कराई हैं, जब मैं आपके घाट आऊं तो कर दीजो भव पार प्रभु। जब घाट तुम्हारे आई हो, जब मैं आपके घाट आऊं तो आप मुझे पार करवा देना, हिसाब किताब बराबर। तो त्रेता युग में केवट ने राम जी के चरणों की धूल को समझा है और उसने खूब फायदा भी उठा लिया।